हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज मैं फिर से हाजिर हूं हमारे और आपकी इस क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि हमने क्लास 9th की मैथ की आर.एस. अग्रवाल की सॉल्यूशन की जो सीरीज़ शुरू की है, उसी का आज हमारा अगला पार्ट है। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में इसमें एक्सरसाइज पॉलिनोमियल हमने शुरू किया था और एक्सरसाइज 2C ख़त्म कर दिया था। तो आज हम करने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 2D पॉलिनोमियल्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगेगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन ये है, एक्सरसाइज कौन सा है ये, 2D। ठीक है, 2D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो gx इज अ फैक्टर ऑफ px, और gx गिवन है और px गिवन है। देखिए, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी है तो फिर आपको ये चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि सबसे पहले आप लोग जाइए और इस सीरीज़ की जो प्रीवियस क्लासेस है उसको देख लीजिए। आपको ये क्लास एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि जब भी हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज़ करते हैं तो हम लोग उसमें हमेशा gx को जीरो करते हैं। बताया था ना कि gx को जीरो करते हैं और x का जो भी वैल्यू आता है उसको px में पुट करके देखते हैं। अगर उस x के उस वैल्यू को इसमें पुट करने पे जीरो आ गया तो इसका मतलब होता है कि ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है, या फैक्टर है या फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो देखिए उसको बताते हैं अभी बना के। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पुट gx इक्वल टू जीरो। gx को क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, और gx है कितना, x माइनस टू। तो यहाँ से x माइनस टू इक्वल टू अगर जीरो है तो x इक्वल टू कितना आ गया, टू। कोई दिक्कत, x इक्वल टू टू आ गया। अब हमारे पास देखिए कि px क्या गिवन है, गिवन है px इक्वल टू, px है एक्स क्यूब माइनस एट, एक्स क्यूब माइनस एट। अब हमें क्या करना है कि px में x की जगह 2 का वैल्यू रखना है, यानी हमें p2 निकालना है। अब क्या निकालना है, p2। अगर p2 जीरो हो गया तो इसका मतलब है कि gx px का फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो p2 निकालिए। तो p2 निकालने का मतलब है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करना होगा। तो p2 हो जाएगा 2 का क्यूब, क्योंकि x क्यूब था, और माइनस 8। कोई दिक्कत, और 2 का क्यूब आप लोग सभी जानते हैं कि कितना होता है, 8 होता है। तो 8 माइनस 8 कितना हो गया हमारा, जीरो। कितना हो गया, जीरो। अब बताइए कि x का वैल्यू 2 रखने पे क्या px का वैल्यू जीरो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब है कि जो gx है वो px का एक फैक्टर है। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत। एक बार फिर से समझ लीजिए कि gx को पहले जीरो करिए, x का जो भी वैल्यू आएगा उसको px में पुट करिए। अगर जीरो आ गया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो gx इज फैक्टर ऑफ px। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत, इसको नोट करिए पहले। ठीक है, नोट जब भी करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट करना है, और स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, नोट करना है कॉपी में प्रॉपर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेम क्वेश्चन है कि px गिवन है और gx गिवन है। वही करेंगे, gx को जीरो करेंगे और x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे px में। अगर जीरो आ गया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सॉल्यूशन पे आ जाइए। क्या करेंगे, पुट gx इक्वल टू जीरो, gx इक्वल टू जीरो करना है ना, और gx है कितना, यानी कि x माइनस 3 को क्या करना है, जीरो करना है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका, 3। x3 आ गया। अब px कितना गिवन है, गिवन है कि px इक्वल टू कितना है, 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 45। ये क्या है, px है। अब हमें क्या निकालना है, p3 निकालना है, क्योंकि x की जगह यहाँ पे 3 निकालना है, 3 पुट करना है। तो p3 निकालिए। p3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 पुट करिए।
तो देखिए 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 24 इंटू 3 और माइनस 45। कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका 2 इंटू 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 24 इंटू 3 हो गया 72 और माइनस 45। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करिए। ये हो गया आपका कितना 54 और प्लस 63 माइनस 72 माइनस 45। इसको जब आगे बढ़ाते तो हो जाएगा कितना 7 और 11 माइनस 5 2 7 और 7 4 11 117 यानी कि 0। बताइए कोई दिक्कत? इसका मतलब है कि P3 हमारा कितना आ चुका है 0 आ चुका है। इसका मतलब है कि जो GX है वो PX का बिल्कुल फैक्टर है। तो यहाँ पर लिख देंगे सो GX इज फैक्टर ऑफ PX। बताइए कोई समस्या? इस तरह का सारा क्वेश्चन में यही करना है। कोई दिक्कत? इसको नोट करिए। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? छाप रहे हैं ना बढ़िया से? छापना नहीं है, नोट करना, मतलब सॉरी, छापना तो है लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं रहा है, नोट करना है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आराम से कमेंट करिए, ठीक है कि नहीं है? चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए सेम है सेम है सेम है सेम है सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम वही सॉल्व करेंगे, सेम सॉल्यूशन। क्या करेंगे सबसे पहले बताइए? GX को 0 करेंगे, पुट GX इक्वल टू 0, GX इक्वल टू 0। GX है कितना देखिए सर, GX है x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आ गया 1। कोई दिक्कत? PX कितना गिवन है? PX है हमारे पास 2x टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 6। ये हमारे पास PX। अब x इक्वल टू 1 आया है तो P1 निकाल लीजिए। तो अगर हम P1 निकालेंगे यहाँ से तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है 1 पुट करना है। तो करिए, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 का पावर 4 प्लस 9 इंटू 1 का क्यूब, ठीक है, और प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर, 6 इंटू 1 का स्क्वायर और माइनस 11 इंटू 1 और माइनस 6। यहाँ तक कोई समस्या? अब देखिए, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 पावर 4 तो 1 होता है, प्लस 9 इंटू 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 11 माइनस 6। तो ये हो गया आपका 2 प्लस 9 प्लस 6 माइनस 11 माइनस 6। कोई दिक्कत? अब देखिए माइनस 6 प्लस 6 चला गया और 9 और 2 11 और माइनस 11 ये भी चला गया, यानी कितना आया 0। इसका मतलब है कि PX हमारा कितना आ चुका है 0 आ चुका है। तो अगर PX 0 आ चुका है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सो GX इज अ फैक्टर ऑफ PX। GX इज अ फैक्टर ऑफ PX। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? नोट करिए इसको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया है। अच्छा, वही बात है कि जब क्वेश्चन मैं लिखता हूँ तो पहले कोशिश करिए कि आप खुद से बनाने का, अगर नहीं बनता है तो फिर मेरा सॉल्यूशन है ही। ठीक है, कोई दिक्कत? चले आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सेम क्वेश्चन, GX गिवन है, PX गिवन है। GX को 0 करेंगे, PX में पुट करेंगे, पुट GX इक्वल टू 0। GX है कितना x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x आ गया यहाँ से -2, x आ गया -2। अब देखिए PX कितना गिवन है, PX है हमारे पास
x4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12। कोई दिक्कत? अब हमें क्या निकालना होगा? अब हमें निकालना होगा p माइनस 2। क्या निकालना होगा? p माइनस 2। p माइनस 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 2 पुट करिए। तो -2⁴ माइनस 2 का स्क्वायर और -12। कोई दिक्कत? तो -2⁴ करेंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए, जब भी माइनस और पावर इवन हो तो उसका वैल्यू इवन होता है, यानी उसका वैल्यू प्लस में आता है। तो पहले तो वैल्यू प्लस में आएगा जो भी आएगा। अब वैल्यू कितना आएगा? तो 2⁴ कितना होता है? 16 प्लस में आएगा। फिर माइनस, यहाँ भी देखिए पावर इवन है और माइनस है तो वैल्यू प्लस में आएगा, और 2 × 4 और -12। तो इधर हो गया 12 - 12 दैट इज़ 0, यानी gx का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है? p2 का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या? नोट करिए इसको। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, इसलिए ज़्यादा इसमें समय लेने की जरूरत भी नहीं है और रिक्वायरमेंट भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा है। जहाँ पे भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स खुला है, बिल्कुल भी आप लोग उसमें कमेंट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। सबसे पहले इसको आप लोग खुद से ट्राई करिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने खुद से ट्राई किया है। जिनसे बन गया उनके लिए तालियां, जिनसे नहीं बनी वो आप ध्यान से देखिए। देखिए, ट्राई खुद से करना है, ट्राई एकदम करना है। ट्राई करने में कभी पीछे मत रहिए। ट्राई करिएगा, गलती करिएगा तभी सीख पाइएगा। बिना गलती के कोई कुछ सीख पाया? आज तक कोई नहीं सीख पाया है। गलती करिएगा तभी सीख पाइएगा। ठीक है, वो फेमस वो साइंटिस्ट का आप लोग नाम सुने होंगे, थॉमस एल्वा एडिसन, जो कि बल्ब ढूंढा था। पता नहीं उनके बारे में, ऐसा कहा जाता है कि जो 1000वां अटेम्प्ट था उसमें उन्होंने बल्ब बनाना सीखा था। तो जब उनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि ऐसा कहा जाता है, हम तो वहाँ पे थे नहीं, लेकिन चलिए एक मोटिवेशन का बात है कम से कम। तो उनसे जब पूछा गया इंटरव्यू में कि आप 999 बार फेल किए, 999 टाइम्स आप फेल किए, तो इसमें आपको क्या मतलब बुरा लगा ऐसा? तो उनका रिप्लाई ये था कि मैंने 999 ऐसा तरीका मुझे पता चला जिससे बल्ब नहीं बन सकता है। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड था कहीं ना कहीं। इसका मतलब है कि वो 999 अटैम्प्ट देके भी हार नहीं मान रहे थे। तो आप 2-4 अटैम्प्ट तो ले ही सकते हैं सवाल बनाने में, है ना? तभी हो पाएगा, तभी आपका दिमाग चलना शुरू करेगा और तभी आप सवाल को अटैम्प्ट लेना सीखेंगे। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली आपका बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, आगे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे या किसी भी तरह के एग्जाम में बैठे या पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ भी करें, इवन ज़िंदगी में कुछ भी करें, तो वहाँ पे आपको खुद को ही ट्राई करना पड़ेगा। वहाँ पे हमेशा आपके साथ आपके टीचर या आपके पेरेंट या कोई भी आपके साथ नहीं रहेंगे। ठीक है ना? तो ट्राई करना खुद से सीखिए, है ना? और ट्राई करने से पीछे मत रहिए। बने नहीं बने वो बात का बात है, नहीं बनने के लिए हम लोग तो हैं ही, लेकिन ट्राई जरूर करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिए, वही करना है, gx को 0 पुट करना है। ठीक है, पुट gx = 0। gx = 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब है कि gx है कितना? x + 3 = 0, यानी यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया है? -3। कोई दिक्कत? अब हमें px क्या दिया हुआ है? px दिया हुआ है 69 + 11x - x² और +x³ कोई दिक्कत? अब हमें इसमें क्या पुट करना होगा? px की जगह p-3 पुट करना होगा। तो यहाँ से निकालिए p-3। तो p-3 कितना हो जाएगा? p-3 आपका हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 पुट करिए। तो पहले कितना है? 69 + 11 × -3 -x², यानी कि -3 का होल स्क्वायर, और +x³ यानी कि -3 का होल क्यूब। कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका 69 और -33 हो जाएगा, क्योंकि 11 × 3 33 हुआ और प्लस माइनस हुआ। अब देखिए, माइनस है और पावर इवन है तो वैल्यू प्लस में आएगा, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा,
9, यहाँ माइनस था ना, यहाँ तो प्लस हुआ तो 9 हो गया और प्लस। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और पावर क्या है, ऑड है, तो अगर माइनस हो और पावर ऑड हो तो ओवरऑल वैल्यू माइनस में आता है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 27 और -27। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत। तो अब हो गया आपका ये देखिए 9 से 3 का 6 और 36 और इधर हो जाएगा -9 -27 36। तो 36 - 36 कितना हो गया लड्डू 0। अब ये 0 आ चुका है ना, 0 आ चुका है तो इसका मतलब है कि हमारा फैक्टर है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो gx इज फैक्टर ऑफ px। कोई समस्या, कोई दिक्कत, इसको नोट करिए आप लोग। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है यहाँ पे, वही है, सॉल्यूशन पे आ जाइए, ज़्यादा तामझाम का जरूरत ही नहीं है। पुट क्या gx इक्वल टू 0, gx इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसका मतलब है कि हमें x + 5 इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा -5, x आ जाएगा -5। अब px क्या है, px है कितना है 2x³ + 9x² -11x और -30। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, p - 5 निकालना है। तो निकाल लीजिए p - 5। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, -5 पुट करना है। तो हो जाएगा 2 × -5 का होल क्यूब प्लस 9 × -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, -11 × -9 और -30। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस है, पावर ऑड है तो वैल्यू माइनस में आएगा, और 5 का क्यूब होता है 125, तो 1 तो हो जाएगा 2 × -125। ठीक, प्लस 9 माइनस है, पावर इवन है तो वैल्यू प्लस में आएगा, और 5 का स्क्वायर होता है 25। माइनस और माइनस प्लस हो गया, 11 × 9 हो गया 99 और -30। बताइए कोई समस्या। अब आगे देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा -125 × -250, ठीक है, और प्लस 25 × 9 225, ठीक है, प्लस 99 और -30। बताइए कोई दिक्कत, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। 125 25 25 200 225, ठीक है, -11 × 5। ओहो 11 × 5 है ना, सॉरी यहाँ पे 9 हो गया, तो 11 × 5 तो ये हो जाएगा 55, यहाँ पे 55, यहाँ पे 55। ठीक है, अब देखिए -250 × -30, ये हो जाएगा आपका -280 और प्लस 225 और 255 280, तो -280 + 280 खा गया, 0 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा p - 5 कितना आया है, 0 आया है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो gx इज अ फैक्टर ऑफ px। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, नोट करिए इसको। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक। हाँ, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है,
तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, आज जो अपना सेशन है, छोटा सा सेशन हुआ है आज सेशन को हम लोग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अब अगले क्लास में हम लोग इसका अगला पार्ट करेंगे, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग करेंगे अगले पार्ट में। और तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, क्लासेस अच्छी लग रही है, सवाल समझ में आ रहे हैं, सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ वीडियोज़ को अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।